हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। लास्ट वीक हमने बहुत कम वीडियो बनाए थे, दैट्स ओके। थोड़े से प्रॉब्लम थे तो मैं नहीं बना पाया। इस बार आज तो इतना अच्छा नहीं था, मोटा मोटा। हाउ एवर इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक ही था, एक्सेप्ट द थर्सडे वन। थर्सडे जो हमारी एक ट्रेड गलत गई, और एक ही ट्रेड किया था मैंने। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना था मेरे को। थर्सडे की अगर मैं बात करूं, जब मार्केट यहाँ पे था हमने सेल किया था, ये प्रॉफिट बहुत बढ़िया था, 100 पॉइंट के आसपास हमने लिया नहीं। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। फ्यूचर ट्रेडर्स जो थे उनको भी मैंने बोला था कि थोड़ा और रुक सकते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा नीचे जाके और ऊपर जाएगा। बुल रन मार्केट में दिख नहीं रहा था, वही मैंने बोला था। यहाँ पे हमारा सेल जोन था तो इसको काटना मुश्किल था, और मार्केट जब यहाँ पे हमने सेल किया था, मार्केट आज वेंट अप अराउंड 150 पॉइंट्स, राइट, वो भी झटका देने के बाद। बट मार्केट जब ये कैंडल बना तो आपको याद होगा मैंने बोला था 190 का स्टॉप लॉस लगा देना यहाँ पे। यहाँ पे 190 का स्टॉप लॉस लगा देना। मार्केट अगर काटा तो काटा, ठीक है, क्योंकि हमारी एंट्री यहीं पे थी, सॉरी यहीं पे थी। तो 10 पॉइंट के आसपास हम लॉस ले लेंगे, अगर बड़ा मिलना होगा तो हमको बड़ा मिल जाएगा। तो दैट इज वन ट्रेड थर्सडे, और कोई मेरा ट्रेड नहीं था। उसके बाद मैंने लैपटॉप बंद किया था। फ्राइडे लाइव में कुछ हमने किया नहीं था, वीडियो हमने बनाया नहीं था, तो उसका हम रिव्यू नहीं करेंगे। बट फ्राइडे ये व्यू था कि मार्केट में एक स्ट्रैडल गेम, ओपनिंग के बाद एक स्ट्रैडल गेम मार्केट में हो सकती है। मार्केट अगर आप देखोगे मार्केट का, और मैंने बोला था फर्स्ट 1 आवर में जो डे लो बनेगा, शायद वो डे लो मार्केट डे एंड तक सेव हो जाएगा। मार्केट सेव करने की कोशिश किया 3 o'clock तक, बट 3 बजे के बाद ये जो फॉल आया फ्राइडे का, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। अदरवाइज इट वाज ए प्योर स्ट्रैडल गेम, इवन दो साइजेस वर बिग, राइट। ठीक है। तो स्टार्डल में मार्केट में पैसे बने हमारे जनरली। 3 बजे तक हमारी स्टार्डल चलती है, और बीच में एक दो स्कैल्पिंग मैंने लिया था, उसमें पैसे जो बने हैं बने हैं। तो फ्राइडे वॉज दैट। एक चीज अगर आप देखोगे, जो मैंने वीकली वीडियो तो बनाया नहीं था, बट मैंने जो आपको, जब मार्केट यहाँ पे था, ये जिस दिन ये बुल कैंडल बना था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट मोटा मोटा बाई ऑन डिप्स में ही रहेगा करंट वीक। बड़ा सेल ऑन राइज जाने में कोई फायदा नहीं है। और इस चैनल का टॉप इवन मैंने 46,000 के आसपास का टारगेट दिया था, मार्केट वेंट अप टू 45,700। ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर आप देखोगे ये जो चैनल हमने बनाया था फिबोनाची का, मार्केट ने पूरा ये चैनल को टॉप को टच किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया है। इंट्राडे में हमने कवर भी किया था कि मार्केट अगर इस चैनल, देखो बीच में मैंने ना एक चैनल का बॉटम दिया था आपको, मैंने बोला था चैनल का बॉटम का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करता है तो मार्केट ये बॉटम टच करने के बहुत हाई चांसेस है। उसके बेस पे आपको फ्राइडे का ट्रेड लेना था ऑन द सेल साइड, जबकि हमने वीडियो नहीं बनाया था, बट ये कवर किया था हमने। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक। ठीक है। और निफ्टी में भी अगर हम बात करें, निफ्टी में तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स हमको मिले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 490 टू 520 के आसपास का एक लेवल आप लोगों को दिया था, राइट। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसको आने दो। 490 टू 520 का लेवल मैंने आपको दिया था। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मार्केट गिरा है ये 522 से मार्केट गिरा है ऑन फ्राइडे। और मैंने बोला था कि मार्केट में, ये शायद मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे बोला था कि मार्केट को हम 520 के ऊपर ये हफ्ता नहीं देखना चाहिए हमको। एंड दैट इज व्हाट मार्केट हैज डन, राइट। ओके। तो निफ्टी में तो ओवरऑल जो व्यू था उन्हें लेबल कैपिंग साइट, ये ठीक ठाक ही था हमारा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रहा है, एक सेकेंड ना। तो यही लेवल दिया था मैंने आपको, अगर आपको याद होगा 520 का लेवल दिया था। थर्सडे थोड़ा ज्यादा बुल हो गया, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि एक बुल रन देगा, था मतलब बाइंग था 10:30 के बाद। अगर आप देखोगे एस्ट्रो टाइमिंग में बाइंग ही था, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए बुल। आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 460 70 मैक्सिमम, नॉट अराउंड 500। मार्केट ने 500 के आसपास क्लोज किया था, राइट। तो बट फ्राइडे को इसने एक अच्छा बियर कैंडल बनाया है, एंड दिस इज ए बियर इज एनगल्फिंग कैंडल। तो मार्केट में हमें वैसे व्यू के हिसाब से मोटा मोटा सेल ऑन राइज तो होना चाहिए, बट मार्केट अगर बड़ा डीप मारता है तो हम सेल ऑन राइज बड़ा हम नहीं हो सकते। आस्ट्रो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, ये ऑलरेडी चैनल में डाल दिया है यहाँ पे, पहले मैं एक बार डाल देता हूँ सो दैट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि लिटिल बिट
कैलकुलेशंस हैज बीन गोइंग रॉन्ग फॉर लास्ट 1-2 वीक्स, मतलब ज्यादा रॉन्ग तो नहीं, बट फिर भी एक मोटा मोटा रॉन्ग साइड मार्केट जा रहा है, मतलब एक्यूरेसी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। बट अगर यहाँ पे हम मोटे मोटे टाइमिंग का अगर हिसाब से बात करें तो मार्केट में किस तरह की एक व्यू दिख रही है। 9:15 to 11:30 मॉर्निंग में रेंज बाउंड स्विच टाइम 10:30 के आसपास है। 9:15 to 10:30 अगर सेल होता है तो 10:30 से हमारी बाइंग बनती है। अगर 9:15 to 10:30 बाय बन जाता है तो 10:30 to 11:30 सेल बनता है, और 11:30 to 2:45 हमारा बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और उसके बाद 2:45 to 3:15 सेल है। 11 जुलाई हमारा एक स्लो स्लैब प्रेशर रहेगा, फर्स्ट 1.5 आवर, देन वी हैव 11:15 to 1:30 बाय and 1 to 3:30 slow sell and rise. All these sell and rise are still slow except Wednesday. वेडनेसडे जो 12 जुलाई का है वो दिख रहा है जिसमें हमने नो बाइंग का रिकमेंडेशन किया है, वो 9:15 to 11 एक अच्छा सेल दिख रहा है, and 11:15 to 1 buy and 1 to 3:30 upper side consolidation. This is Wednesday. थर्सडे एक परफेक्ट एक्सपायरी दिख रही है, तो 9:15 to 11 10:45 बाय, 11 to 1:30 स्लो सेल, 1:30 to 2:45 buy, 2:45 to 3:30 slow buy on the upper side trend continuation. Okay, तो एक थर्सडे कुड बी ए परफेक्ट एक्सपायरी। लास्ट थर्सडेज बहुत सारे थर्सडेज हमको जैकपॉट्स मिले हैं, ये थर्सडे जैकपॉट मिलना थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है मेरे को। फ्राइडे जो है वो 9:15 to 12 बाय ऑन डिप्स है, 12:15 to 2 सेल ऑन राइज है, 2:15 to 3:30 गुड बाय, वी कैन सी ए गुड बाय। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे वेडनेसडे की जो लो बनेगी शायद वो लो वीकली लो बन सकती है, बट वेडनेसडे का फर्स्ट हाफ वी माइट सी ए गुड अमाउंट ऑफ सेल। हाउएवर मार्केट बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है इवन आफ्टर ए सुपर बियरिश डेली कैंडल। ठीक है, ये आज की टाइमिंग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं डिलीट करता हूँ इसको। तो प्राइस एक्शन क्या कर सकती है, जैसे हम बोल रहे कि शायद वेडनेसडे हमें एक बड़ा डिप मिल सकता है, वो भी फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर साइड ही कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। एंड ऑल दिस थिंग्स आर इरेस्पेक्टिव ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, जैसे थर्सडे गैप डाउन हुआ या फिर फ्राइडे गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे हाई चांसेस निफ्टी में कि हम 19,400 के आसपास के लेवल टच कर सकते हैं, पॉसिबली है, प्रोवाइडेड दैट ट्यूसडे तक मार्केट ये 19,400, ये जो लेवल है 19,400 का जोन ना काटे, ये जोन मार्केट ना काटे, विच इज फ्राइडे की ओपनिंग। अगर मार्केट फ्राइडे की ओपनिंग ट्यूसडे डे एंड तक नहीं काटता है तो पॉसिबल है कि हम लोग एक अनदर 250 to 300 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में। ओके, दैट माइट बी ए लिटिल बिट ब्रूटल। और ट्यूसडे तक मार्केट अगर फ्राइडे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली हम 400 का लेवल मार्केट में एक बार देख सकते हैं, और इसी 400 लेवल से थर्सडे और फ्राइडे मार्केट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर बाइंग। इंट्राडे में यहाँ पे है, मैं बताता हूँ। बट अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे आप ट्रेड नहीं करते हो और वेडनेसडे का डिप हमें मिल जाता है और 19,400 के आसपास मार्केट आपको अगर मिलता है, सॉरी ये 19,000 है, 400 है, 19,000 है, 19,000 का लेवल हम टच कर सकते हैं। तो 19,000 का राउंड लेवल में अगर मार्केट कभी भी आपको मिलता है ये, या ये गैप फिल 19,000 ही है। ओके, तो 19,000 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो हम यहाँ से एक बाई ऑन डिप्स में, सो पी सेलिंग में मार्केट में रह सकते हैं। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता मैं पी सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, पोजिशनल। ओके, अपर साइड मार्केट की थोड़ी कैपिंग रहेगी मुझे लग रहा है इस हफ्ते। ये वैसे जोन तो हमने सेल का यहीं पे बनाया 520 के आसपास, बट एक हायर कैपिंग 620 के आसपास है। 620 मार्केट तभी आएगा जब ट्यूसडे मार्केट 420 के ऊपर क्लोज कर दे। अगर ये करे तो पॉसिबल है कि वेडनेसडे मार्केट गैप अप हो, नीचे आए, ये वीकली डू डाई लेवल से दोबारा बाइंग दे दे, और फ्राइडे की जो बाइंग आएगी सेकेंड हाफ में वहां उस टाइम पे 600 तक पहुंच सकती है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। ठीक है, हम प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बायस नहीं होंगे, मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स वेडनेसडे अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके जा रहा है 18,380 से, तो हम फ्राइडे को 600 के आसपास मार्केट को दिखेंगे। अगर मार्केट वेडनेसडे को 19,000 से सपोर्ट लेके जा रहा है तो हम मार्केट में 19,300 to 350 का लेवल फ्राइडे डे एंड तक देखेंगे। तो दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ वेडनेसडे फर्स्ट हाफ के बाद वी विल बी बाय ऑन डिप्स इन मार्केट। उससे पहले
इट माइट बी लिटिल बिट ऑफ सेलिंग प्रेशर, जहां पे वेडनेसडे एक बड़ा फॉल हो सकती है, मंडे ट्यूसडे आपको फिर भी दोनों साइड के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेवल सबको याद रखना, सिनारियो याद रखना, दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज है मार्केट पे, दोनों साइड की, प्रोवाइडेड दैट ट्यूसडे मार्केट किस लेवल पे ट्रेड करता है। 420 के ऊपर अगर ट्रेड किया तो वेडनेसडे हम बाय ऑन दिस फर्स्ट आपके बात करेंगे अराउंड 380 के लेवल के आसपास, अदरवाइज हम इस लेवल से बाइंग करेंगे। देखते हैं मार्केट ट्यूसडे तक जाता कहाँ है, राइट। तो क्या सी सेलिंग का मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा, अगर आप सी सेल कर रहे हो तो वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक। ओके, सी सेलिंग की जनरली मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती है, और वेडनेसडे फर्स्ट हाफ के बाद सी सेलिंग में मत रहना, पी सेलिंग करना। पी सेलिंग शायद पैसा दे देगा, सी सेलिंग नहीं देगा, ज्यादा लॉस दे सकता है आपको, ठीक है। आई विल गो टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड वी विल लुक फॉर मंडेज ट्रेडिंग। बिफोर दैट मैं एक बार बैंक निफ्टी का कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखिए बैंक निफ्टी में दो पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्केट ये चैनल के बॉटम को टच करे और ये बॉटम से ही ऊपर जाना चालू करे टिल द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू वुड बी स्टिल दिस अराउंड 45,400, इसके ऊपर शायद ना जाए। वैसे हमारी ये कैपिंग 45,800 के आसपास है, राइट। तो हम देखेंगे कि मार्केट को हम कहाँ तक लेना चाहते हैं। अगर मार्केट बॉटम से जा रहा है वेडनेसडे फर्स्ट हाफ के बाद, तो शायद हम मार्केट में 45,500, दैट मींस 700 टू 800 पॉइंट्स की अपमूव टिल फ्राइडे एंड, नॉट थर्सडे, ओके, टिल फ्राइडे डे एंड तक हम शायद मार्केट में देख सकते हैं। बट मार्केट अगर ये लेवल कट करके जाता है, जैसे ये एक बाइंग जोन हमने लास्ट वीक का बनाया था, जहां से मार्केट बाइंग दिया भी था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अगर ये बाई जोन के नीचे मार्केट चला जाता है, सस्टेन करता है, विच इज 44,780 के आसपास, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है हमने जो बनाई थी चैनल, चैनल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक हाई चांसेस है कि हम वेडनेसडे एक 500-600 पॉइंट का फॉल देख लें। वेडनेसडे फर्स्ट हाफ, वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में मार्केट अगर ये लेवल में आता है, देखो इस बीच में तो मैं बाई नहीं करूंगा टिल वेडनेसडे, इस बीच में मैं बाइंग नहीं करूंगा, सेल ऑन राइज का ही मौका ढूंढूंगा। बट मार्केट अगर वेडनेसडे 44,100 और ये एक्सट्रीम लेवल है 43,800 के आसपास, ठीक है, ये आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, देखते हैं। बट टाइमिंग देखना, वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक 44,100 के आसपास अगर हम मार्केट मिला तो हम मार्केट को चैनल को दोबारा टच करने के लिए लेके जाएंगे। अगर ये सिनारियो बना, हम यहाँ पे मार्केट को दोबारा इस लेवल तक लेके आ सकते हैं, विच इज 45,100 के आसपास। ओके, सो इट्स विद 1,000 पॉइंट का मूव, बट टिल फ्राइडे एंड, नॉट थर्सडे। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है वेडनेसडे तो हम पी सेलिंग का सोचेंगे, अदरवाइज हम पी सेलिंग का नहीं सोचेंगे। सेकेंड सिनारियो क्या हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप करके चलता है, ठीक है, ट्यूसडे भी मार्केट, ये डू डाई लेवल है 45,150 का लेवल डू डाई है जो फ्राइडे की ओपनिंग के आसपास है। मार्केट इसके ऊपर ट्यूसडे भी अगर सस्टेन कर जाता है तो हमारी बाइंग डेफिनेटली ये चैनल के बॉर्डर, वेडनेसडे में ये चैनल का जो भी बॉटम होगा, तो वैसे इंट्राडे वीडियो में हम बनाएंगे, जो भी बॉटम होगा उसी बॉटम से हम बाई करेंगे मार्केट। सो कुड बी 44,900 टू 45,500, 600 पॉइंट की बाइंग, ओके, वो भी 2-3 दिन में, ठीक है। बट उसके बाद हम सेल करेंगे नहीं, वेडनेसडे के बाद हम मोटा मोटा मार्केट में सेल नहीं करेंगे, हम ऊपर साइड मार्केट को ही देखेंगे। तो हाई पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट इस तरह का रिएक्शन दे। देयर आर टू सिनारियोस, राइट, यहाँ पे क्लोज हुआ है ना मार्केट, या तो ये सिनारियो देगा, एक सिनारियो हमारी ये बनेगी, और इसका जो चांसेस है हमारा वो आइडियली वेडनेसडे की है, या फिर मार्केट कल अगर यहाँ तक नीचे आ जाता है, ये चैनल में रेजिस्टेंस का के नीचे आता है, इसको आने दो वेडनेसडे तक, फिर हम मार्केट में यहाँ तक लेके आएंगे मार्केट, ठीक है। सो दीज आर द टू सिनारियोस। कल का ट्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कहाँ पे करता है, बिकॉज कल जिस एरिया में क्लोजिंग करेगा हाई पॉसिबिलिटी है कि ट्यूसडे उसी को कंटिन्यू करे। सो नेगेटिव क्लोजिंग किया तो नेगेटिव कंटिन्यू करेगा, पॉजिटिव क्लोजिंग किया तो
या तो गैप अप करेगा या पॉजिटिव गैप डाउन हुआ तो पॉजिटिव क्लोजिंग करेगा। दैट इज व्हाट द मोटा मोटा प्राइस एक्शन इज सेइंग। ओके, ये चैनल को हम अभी भी रखेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये चैनल पे हमें टारगेट मिलेंगे डेफिनेटली, बट दिस इज व्हाट द वीकली लेवल्स लुक्स लाइक। ओके, तो हम अगर यहाँ पे हम वीकली का कैंडल देख लें, वीकली कैंडल में आपको एक बहुत ही भारी बियरिश कैंडल दिखेगा, राइट? भारी बियरिश कैंडल दिखेगा। एंड इसी के हिसाब से भी अगर हम जाएंगे, प्राइस एक्शन हमको ये बोलता है कि अगर इसका लो कटता है तो हमें सेल ऑन राइज में मार्केट में रहना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला एक दो तीन दिन हम सेल ऑन राइज में रहने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बॉटम एरिया से बाय करेंगे, ये एरिया से बाय करेंगे। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया वैसे भी है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस को काट के ऊपर गया, तो पहली बार आएगा तो यहाँ से बाइंग मार्केट डेफिनेटली देगा। तो वेरी सिंपल प्राइस एक्शन है। हाउएवर फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक बड़ा बाई में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में बड़ा सेल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। एवरीबडी इज क्लियर ना? देखो डेली की डेली की एक बार ट्रेड कर लेते हैं। डेली में आपकी क्या होगी, जो लेवल बन के आ रही है ये स्विंग आ रही है, विच इज 45,050 की लेवल आ रही है। मार्केट इसके ऊपर कल जाना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है। और कल की हम अगर बात करें, कल की जो टाइमिंग हमें बता रही है, एक तरह का जो प्राइस एक्शन पैटर्न मार्केट में बन सकता है, वो पैटर्न आपका इस तरह का बन सकता है। दो सिनारियो हैं ऑफ कोर्स। पहले, क्या ये गैप डाउन होगा? आई थिंक हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो अगर ओपनिंग ये गैप अप करता है, डे लो काटने दो। डे लो अगर कटा, ये बाई जोन भी कट रहा होगा मोटा मोटा, डे लो अगर कटा 850 से, पहला टारगेट हमारा 720, ये 130 पॉइंट की एक टारगेट होनी चाहिए। अगर ये इस तरह से दोबारा काटता है तो हमारी टारगेट 500 की होनी चाहिए। यही दो है, और ये सारा चीज जो है आपको 1030 के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 300 पॉइंट का फॉल इन 1.5 आवर 1030 के अंदर अगर सेल होना होगा। क्योंकि 1030 तक अगर मार्केट में यहाँ पे सेल हो गया, और ये लास्ट वीक का सेल जोन था, ये अभी बाई जोन होगा, रेड दिख रहा है बट ये बाई जोन है। तो जा रहा हूँ 44,500 के आसपास मोटा मोटा। यहाँ से आपको एक बाइंग मिलेगी आफ्टर 1030, स्लो मिलेगी, 1130 के बाद थोड़ा सा बड़ा बाइंग मिलेगा, और इस तरह की एक मार्केट प्राइस एक्शन बनाने की बहुत चांसेस है। और यही हमारी प्रिफरेबल ट्रेड होगी, इवन इफ द ग्लोबल मार्केट वाज क्लोज ए लिटिल बिट रेड, यही प्रिफरेबल होगी कि मार्केट गैप अप करे। मार्केट गैप अप करके अगर डे लो काट देता है पहला 5 मिनट में, फिर हमें सेल बहुत अच्छा मिलेगा और बाय भी ठीक ठाक ही मिलेगा। ठीक है, ये प्रिफरेबल ट्रेड होगी, बट देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। सेकेंड सिनारियो जो हमारी बनेगी मार्केट में गैप डाउन का सिनारियो। मार्केट में अगर गैप डाउन का सिनारियो बनता है, इसको ओपन होने दो, इसको उस केस में आस्ट्रो को हम कॉन्ट्रा की तरफ आइडियली देखेंगे कि मार्केट पहले ऊपर जाए 1030 तक, उसके बाद आपकी सेल हो जाए 1130, और फिर 1130 से दोबारा बाइंग दे, और फिर ये सिनारियो बने। उस केस में इस लेवल से बाइंग आप ले सकते हो 44,700 में आफ्टर 1130। ओके, दिस इज आस्ट्रो कॉन्ट्रा। आस्ट्रो अगर सीधा हुआ, गैप डाउन हुआ, और मार्केट ने 1030 तक ऐसा फॉल दे दिया, तो ये लेवल पे तो बाइंग ही है। जो पहला सिनारियो हमारा था 1030 के बाद, स्पेशली 1130 के बाद आपकी बाइंग बनेगी, और आप मार्केट में 44,500 टू 550 के आसपास लेवल के मार्केट को देख लेके आना चाहेंगे। बड़ा फॉल नहीं हो, डायरेक्शनल फॉल नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला अगर फॉल हो जाता है हमारे लिए, फॉल तो जितना पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, सेकंड हाफ में एक बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जहां पे हम कॉन्फिडेंटली बाइंग कर सकते हैं। एंड द बाइंग लेवल इन बोथ द सिनेरियोज इज अराउंड 44,500 के आसपास। सिर्फ आस्ट्रो कॉन्ट्रा में, वो भी गैप डाउन सिनेरियो में 44,700 के आसपास है। थोड़ी सी रिस्की बाइंग है बट कर लेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कॉन्फिडेंट बाइंग बनेगी। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? कल मैं मार्केट को इसके नीचे ज्यादा देखूंगा नहीं है, ऑफ कोर्स इसके नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। ठीक है, देखो निफ्टी में जो इतना बड़ा सप्लाई बना है, ये तो मुझे तो लगता है कि शायद ये पूरा हफ्ता ही ये लेवल ना काटे, काटेगा भी तो 550 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा।
वो हम कल का क्लोजिंग के बाद डिसाइड कर देंगे मार्केट जाएगा किधर, राइट। देखो कल जो मार्केट है, मार्केट की क्लोजिंग 300 पे हुई है, बाइंग हमारी 200 पे है। तो मार्केट में अगर एक 100 पॉइंट का फॉल बनता है मार्केट में कल, तो दो सिनेरियो वही तीन बनते हैं। मार्केट गैप अप हुआ, डे लो कटा, तो एक 100 पॉइंट की सेल लेंगे। इसी एरिया में हम वेट करेंगे, मार्केट को डब्ल्यू बनाने दो। 10:30 से भी कर सकते हो बाय, बट 11:30 तक वेट करना। 11:30 में अगर मोमेंटम आया, ये दोबारा 100 पॉइंट्स की रिकवरी मार्केट बिल्कुल दे सकती है। उसके बाद फॉल हो जाए, बट एक 100 पॉइंट्स की रिकवरी देगी। हम 70 पॉइंट्स के आसपास मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ये लेवल तक 19,300 तक मैक्स। ओके, ये सिनारियो है। नाउ अगर मार्केट गैप डाउन होके कल बड़ा फॉल बन जाता है और ये बाय लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आफ्टर 11 o'clock 19,100 से आपकी बाइंग बनेगी। बट मुझे नहीं लगता इतना बार 200 पॉइंट का फॉल और मार्केट देगा। तो मेरे लिए बाइंग लेवल 19,200 के आसपास होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कल इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ओके तो इसी, और कल मुझे नहीं लगता एस्ट्रो कॉन्ट्रा अगर हुआ गैप अप सिनेरियो में भी ऊपर गया, तो 10:30 के बाद आप सेल कर सकते हो। उससे यहाँ पे बड़ा नहीं करना, रिस्क है तो रख सकते हो, गारंटी नहीं दे सकता। बट अगर कॉन्ट्रा हुआ तो 11:30 to 125 भी सेल हो सकता है, तो इसमें ट्रेलिंग में ही आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज हाई चांसेस है कि मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड कर जाएगा। इट मे नॉट गो अबव दिस लेवल, और ये लो नहीं तो टाटो इस एरिया में रेंज बाउंड हो जाएगा, बहुत लॉसेस करा देगा आपको। तो ये सिनारियो प्रिफरेबल नहीं है। अगर हुआ तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।